सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, नर्सिंग विद पॉपकॉर्न। तो कल हमने पढ़ा था कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटी की जो कमेटीज बनी हुई है, हेल्थ कमेटीज। अब हेल्थ कमेटीज क्या क्यों बनी है? हेल्थ कमेटीज इसलिए बनी है ताकि वो प्रमोट कर सके हेल्थ को। ओके, अब कुछ कुछ कमेटीज बनी हुई है, उसके अंदर क्या प्रोग्राम रन कर रहा है, क्या उसके बेनिफिट्स है, कब ये कमेटीज बनी थी, वो सब के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। अभी फिलहाल हम पहले पढ़ेंगे कि हेल्थ कमेटीज के लिए छोटा सा ब्रीफ इन्फो। ओके, the purpose of this committee is formed from time to time review regarding health status in the country. So इसका पर्पस क्या था, इसका कारण क्या था कमेटीज का बनने का? ये टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं अपनी कंट्री की। किस चीज को रिव्यू करेंगे? अपनी कंट्री की हेल्थ स्टेटस को, ठीक है। अब जरूरी क्यों है रिव्यू करना? अगर ये रिव्यू नहीं करेंगे तो इनको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी जो कंट्री में कितने लोग जो है वो प्रेवलेंट है डिसीज से, ठीक है। कितने लोग एज्ड कितने हैं, सब बीमारियों से सफर कितने कर रहे हैं। इसीलिए रिव्यू किया जाता है टाइम टू टाइम ये चीज को देखने के लिए, ठीक है, कि हमारी कंट्री का हेल्थ स्टेटस क्या है। नेक्स्ट आता है इट सजेस्ट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ हेल्थ केयर टू ऑल पीपल। अब रिव्यू करने के बाद ये भी सजेस्ट करता है हमें कि सबसे बेस्ट केयर हमने अपने लोगों को, अपने पीपल को क्या देनी है, क्या इंटरवेंशन करना है और क्या अप्लाई करना है उनके ऊपर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये भी कौन बताता है हमें? हेल्थ की कमेटीज। तो नेक्स्ट आता है दीज आर कवर्ड बाय कमेटीज रिलेटेड टू। अब इनको कौन कवर कर रहा है? ठीक है, वो कमेटीज जो किस किस के रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी हुई है जो हमारी हेल्थ सर्विसेज को आगे फर्दर क्या करती है? डेवलप करती है, रन करती है। क्यों? ताकि वो हमारी हेल्थ को क्या कर सकती है? प्रमोट कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है डिसीज से और रिस्टोर कर सकती है हमारी हेल्थ को। ओके, एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। मेन पॉइंट, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मीन्स कैसे हमारी जो ये कमेटीज जो बनी हुई है, हमारा पूरा हेल्थ केयर बना हुआ है सिस्टम, केयर डिलीवर कैसे करता है, ठीक है। इनको भी क्या करती है? प्रमोट करती है। हेल्थ पॉलिसीज एंड प्लानिंग। हमारी हेल्थ पॉलिसीज क्या है, ठीक है, हमारे राइट्स क्या है, हमारी क्या पॉलिसीज है हेल्थ की, और कैसे वो प्लान करते हैं हमारी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। और नेशनल प्रोग्राम, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो नेशनल प्रोग्राम गवर्नमेंट ने रन किए है, जो स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई है, जैसे कि मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, ठीक है, ये बाकी प्रोग्राम हो गए जैसे RNTCP, ट्यूबरक्लोसिस के लिए कंट्रोल करने वाले, ये सब प्रोग्राम जो है वो नेशनल प्रोग्राम में कि ये कमेटीज जो है इसमें भी हेल्प करती हैं। एंड एंडोजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब एंडोजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आता है आयुष, जो कि हम आगे ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जैसे योगा, यूनानी, सिद्धा, ऐसे ये सब चीजें आती है इसमें। तो नेक्स्ट आती है हमारी कम्युनिटीज। अब वन बाय वन हम ब्रीफली इसको पढ़ेंगे कि कौन सी कम्युनिटी ने, कौन सी कम्युनिटीज ने, कमेटीज, कौन सी कमेटी में क्या बेनिफिट है, कब वो कमेटी बनी थी और क्या क्या उसने बताया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट है बोहर कमेटी जो 1946 में आई थी, मुडेलियर कमेटी 1962, मुखर्जी की कमेटियां दो थी और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मुखर्जी कमेटी एंड बोहर कमेटी, ठीक है। मुखर्जी कमेटी दो कमेटियां बनी थी, एक आई थी 1965 में एंड टू आई थी 1966 में। ये दोनों कमेटियां जो है वो, फर्स्ट ऑफ ऑल बोहर, मुखर्जी, दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में जरूर आती है 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। चड्डा कमेटी आई थी 1963 में, जंगलवाला आई थी, श्रीवास्तव आई थी, आगे भी है, मैं आपको आगे वन बाय वन आगे जो है वो गाइड करती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका, तो नेक्स्ट है जंगलवाला कमेटी, ये आई थी 1969 में, श्रीवास्तव 1975 में, करतार सिंह कमेटी आई थी 1973 में और बजाज कमेटी आई थी 1986 में। और अब इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया, बोहर कमेटी होगी, मुखर्जी कमेटी होगी और करतार सिंह कमेटी, ये मेनली पूछे ही जाएंगे, इनमें से कोई एक कमेटी आपको आएगी ही आएगी, चाहे दो आ जाए चाहे एक आ जाए, बट बाकी भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नहीं आएगी, बट इनको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब हम बोहर कमेटी के बारे में ब्रीफली जो है वो आगे पढ़ेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट आती है हमारी बोहर कमेटी, ठीक है। बोहर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया, ये 1946 में आई थी, ठीक है। अब देखो, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 1943, ये बनी कब थी? 1943 में फॉर्म हुई थी, पर पहला इसका जो फर्स्ट फॉर सबमिट हुआ था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, वो इसका 1946 में हुआ था। बनी 43 में थी, बट जब आई थी वो फॉर्म सबमिट हुआ था वो 1946 में हुआ था, ओके। इसको हम हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी भी बोलते हैं, इसका अदर नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट,
कई बार ऐसे भी आता है कि हेल्थ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के बारे में एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो वो कौन सी कमेटी है? बोहर कमेटी। इसका याद रखना मेन पॉइंट, ठीक है। ये क्या करती है कमेटी? मेन इसका क्या है कि हेल्थ को प्लान करती है एंड डेवलप करती है, कि कैसे हेल्थ के रिलेटेड प्लानिंग्स करती है, कि कैसे उसने आगे आगे हेल्थ को लेके जाना है, क्या क्या उसने करना है, क्या क्या आगे प्रोग्राम्स बनाने हैं, इम्प्लीमेंटेशंस करनी है, ठीक है, कैसे उसने इन प्रोग्राम को डेवलप करना है आगे, ठीक है, अप्लाई करना है, कमेटी में लेके कम्युनिटी में लेके आना है। तो ये सब कौन करती है? बोहर कमेटी। इसने ये चीज बनाई थी। अब है इसके चेयरमैन, ठीक है। हर कमेटी का चेयरमैन आपको याद होना चाहिए। इसके चेयरमैन कौन थे? सर जोसेफ विलियम बोहर, जिसने ये कमेटी क्या की थी? फॉर्म की थी, ठीक है, सर जोसेफ विलियम बोहर, उनके नाम से, ठीक है। अब इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब क्यों बनी थी ये कमेटी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके बनाने के? टू असेस द हेल्थ कंडीशन एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया में हेल्थ कंडीशन को असेस करने के लिए कितने लोग किस चीज के प्रेवलेंट है, ठीक है, कितने एज है, कितने किस बीमारी से सफर कर रहे हैं, कितने साइकोलॉजिकली पेशेंट जो है साइकेट्रिकली अफेक्टेड हैं, कितने फिजिकल हैं, कितने एक्सीडेंट से है, कितने लाइक हैंडीकैप्ड हैं, वो सबको देखने के लिए, हेल्थ कंडीशन को असेस करने के लिए, प्लस हमारा जो इंडिया का हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है उसको असेस करने के लिए ये बोहर कमेटी बनाई गई थी। सेकंड क्या था इसका ऑब्जेक्टिव? टू प्रमोट हेल्थ, ठीक है, सबका एक ही वो है, मोटिव है कि हेल्थ को प्रमोट करना। एंड थर्ड इज टू डेवलप द फ्यूचर, कि आगे फ्यूचर में जो हमारी कम्युनिटी की हेल्थ है वो हेल्दी रह सके और वो रिस्टोर रह सके, ठीक है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रिकमेंडेशन। तो इसमें दो चीजें थी, एक थे शॉर्ट टर्म प्लान रिकमेंडेशन में, एक थे लॉन्ग टर्म प्लान। तो शॉर्ट टर्म प्लान में इनका शॉर्ट टर्म मीन्स थोड़े टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म जो लंबे समय के लिए चल रहे थे, ठीक है, इनके प्लान रिकमेंडेशन क्या थे। तो शॉर्ट टर्म में क्या था? इट इज इम्प्लीमेंटेड विद इन 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल में ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, होनी चाहिए, ठीक है। ईच पीएचसी सेंटर टू कवर द रूरल एरिया ऑफ पॉपुलेशन 30,000, विद इन 5 to 10 ईयर्स के बीच में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। एंड हर पीएचसी सेंटर जो रूरल एरियाज में है वो कम से कम 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करे। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर। अब ये थे प्राइमरी, सेकेंडरी जैसे सीएचसी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्शरी में, सेकेंडरी में सीएचसी जैसे हो गए टू सर्व एज सुपरवाइजरी कंडीशन एंड रेफरल सर्विसेज, ठीक है। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर सीएचसी जैसे हो गए, वो क्या करें? एज अ सुपरवाइजर उनको ट्रीट करे, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट करे आगे फर्दर, एंड रेफरल सर्विसेज दे, लाइक आगे फर्दर टेरिशरी जैसे टर्शरी सर्विसेज होते हैं लाइक हॉस्पिटल्स एंड ऑल में, उनको आगे कोऑर्डिनेट करे, रेफरल सर्विसेज दे। देन इसके लिए कुछ स्टाफ था, ठीक है। फॉर ईच पीएचसी, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 2 मेडिकल ऑफिसर होने चाहिए, 2 एमओ होने चाहिए, 4 पब्लिक हेल्थ नर्स होनी चाहिए, ठीक है, 1 नर्स होनी चाहिए आरएन, एंड 4 मिडवाइफ्स होनी चाहिए, 4 ट्रेन्ड दाइज होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल दाइज होती है लाइक फॉर डिलीवरी एंड ऑल लाइक, ओके, एंड 15 क्लास 4 एम्प्लॉयज होने चाहिए, ठीक है। ये था इसमें शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में क्या था? लॉन्ग टर्म भी क्यों डेवलप की थी? हेल्थ केयर सिस्टम को इंडिया में डेवलप करने के लिए, ठीक है, ये भी क्यों बनी थी? ताकि वो डेवलप कर सके लॉन्ग टर्म में हेल्थ केयर सिस्टम को, ठीक है। और ये 3 टायर्स में डिवाइड हुई थी। फर्स्ट टायर में क्या था? प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स जो बने हुए थे, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो यूनिट्स बने हुए थे वो कम से कम 75 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। हर पीएचसी की यूनिट में 75 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। कितनी पॉपुलेशन के लिए? 10,000 to 20,000 पॉपुलेशन के साथ, ठीक है, 75 बेडेड हॉस्पिटल होना ही चाहिए। और स्टाफ इसमें कौन सा कवर होते हैं? कितने होते हैं? 6 मेडिकल ऑफिसर, उसमें कितने थे? 4, 2 मेडिकल थे उसमें, इसमें कितने हैं? 6 मेडिकल ऑफिसर्स है, एंड 6 पब्लिक हेल्थ थी, इसमें कितने थी? 4, क्योंकि ये क्या था? शॉर्ट टर्म में, ठीक है। 6 पब्लिक हेल्थ नर्स, 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, जो सैनिटेशन को इंस्पेक्ट करे, सुपरवाइज करके रखे, ठीक है, एंड 2 हेल्थ असिस्टेंट एंड अदर सपोर्टिव स्टाफ। तो नेक्स्ट इसका आएगा सेकंड टायर। सेकंड टायर में क्या था? 650 बेडेड रीजनल हेल्थ यूनिट, 650 बेडेड होने चाहिए इन द रीजनल हेल्थ यूनिट, ताकि वो सर्व करे एज अ रेफरल सेंटर, ठीक है, किसको सर्व करे? एज अ रेफरल सेंटर फॉर 30 to 40 प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स, ठीक है। 30 to 40 प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स को सर्व करने के लिए कम से कम 650 बेडेड जो है वो होना चाहिए,
ठीक है। थर्ड टायर आता है, थर्ड टायर में क्या था, द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होता है वो कम से कम 2500 बेडेड होना चाहिए, ताकि वो सर्व कर सके कम से कम 3 मिलियन लोगों की नीड्स को। ओके, तो ये कमेटी यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट कमेटी आती है मुडालियर कमेटी, ठीक है। मुडालियर कमेटी कब आई थी, 1962 में। 1962 में ऑफिशियली आई थी, ठीक है, बनी थी 1961 में, लेकिन ऑफिशियली कब आई थी, 1962 में, ठीक है। इसको हम मुडेलियर और मेडिकल एजुकेशन के नाम से भी जाना जाती है ये कमेटी, मुडेलियर और इसके नाम से, या फिर मेडिकल एजुकेशन। 1961 से 1962 के बीच में ये जो ऑफिशियली आई थी। वॉज अ सिग्निफिकेंट कमेटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है इंडिया में। इसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडेलियर, वाया चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडेलियन इसके चेयरमैन थे, एंड वाया चांसलर, ये इस वाया चांसलर थे किसके, मद्रास यूनिवर्सिटी के। ओके, इसका अदर नेम क्या था, मैंने आपको पिछले में अदर नेम बताया था, इसका अदर नेम क्या है, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हेल्थ सर्वे मीन्स ये सर्वे करती रहती है कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, कितने लोग उसमें जेरिएट्रिक है, एज्ड है, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज है, कितने लोग किस डिसीज से सफर कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग किड्स हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये सब हेल्थ सर्वे, कोई बीमारी है जो जैसे कोविड आया था, ठीक है, कोई बीमारी है, कोई इशू राइज है, जैसे वायरल हो जाता है, कोई इन्वायरमेंटल कोई प्रॉब्लम है, सो ये जो कमेटी है ये हेल्थ सर्वेज और उसके मुताबिक क्या करती है, प्लानिंग करती है ये कमेटी। ओके, एंड इसका क्या था, फॉर्म्ड द कंडीशन ऑफ पीएचसी टू बी अनसेटिस्फैक्टरी। ये बनी क्यों थी, इसका रीजन क्या था बनने का, क्योंकि जो पीएचसी थी ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो थे, उससे ये सेटिस्फाइड नहीं थी, ये अनसेटिस्फैक्टरी थी, ठीक है। और इसने सजेस्ट किया था कि इसको कमेटी को स्ट्रेंथन किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि नई कमेटी जो है एक ओपन हो। ये पीएचसी से अनसेटिस्फैक्टरी थी, इसने बोला था, इसने सजेस्ट किया था, ये कमेटी आगे सब डिवाइड हो गई थी, ठीक है। सब डिवाइड करके इसने क्या बताया, इसने बोला कि प्रोफेशनली रिसर्च करो, ठीक है, मेडिकल सप्लाई लेजिस्लेशन के ऊपर बात करो, कम्युनिकेबल डिसीजेस के ऊपर बात करो, ठीक है, मेडिकल लेजिस्लेशन, दवाइयाँ के लेजिस्लेशन, दवाई कैसे सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर कोड होना चाहिए, एक्सपायरी लिखी होनी चाहिए, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे होता है, टेस्टिंग होनी चाहिए, एंड जो भी हम यूज कर रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है उनके ऊपर बात होनी चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर भी बात करो। तो ये कमेटी आगे फर्दर ऐसे इन इश्यूज के ऊपर जो थी वो सब डिवाइड कर दी गई थी, और पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में भी लोगों को जो है, पॉपुलेशन को जो है कम्युनिटी में गाइड किया जाए इन मेडिकल केयर, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेटी हम पढ़ेंगे कल, सो नेक्स्ट फर्दर कमेटीज हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल, प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर माई यूट्यूब।